हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रैक। स्टडी ट्रैक में आज देखिए पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर क्लास 10 सोशल साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। ये है श्रीलंका, एक ब्यूटीफुल आइलैंड कंट्री जिसकी HDI रैंकिंग भारत से भी ज्यादा है। यहाँ पर दो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं। 74% लोग हैं सिंहला स्पीकिंग जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और 18% तमिल्स हैं जो हिंदू या मुस्लिम हैं। इसके अलावा यहाँ पर 7% क्रिश्चियंस हैं। लेकिन जानते हैं दोस्तों, 2009 तक इस कंट्री को एक सिविल वॉर झेलना पड़ा। यहाँ पर एक गृह युद्ध हुआ जो गवर्नमेंट और LTTE के बीच में हुआ, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। चारों ओर अशांति फैली रही क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करी जिसने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। वह थी पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 में आप समझेंगे व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म, इसके हार्म्स क्या होते हैं और पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। मेजॉरिटेरियनिज्म एक वर्ड है जो बना है मेजॉरिटी वर्ड से, यानी कि मेजॉरिटी कम्युनिटी क्या चाहती है। इट इज अ बिलीफ दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी कैन रूल अ कंट्री इन विच एवर वे दे वांट डिसरिगार्डिंग द विशेस ऑफ माइनॉरिटी। यानी कि इस बिलीफ के अनुसार मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देश में शासन करना चाहती है और वह माइनॉरिटी की मांगों पर कोई ध्यान नहीं देती। ऐसा ही श्रीलंका ने किया। उन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया जिसके अनुसार सिंहला became the only official language disregarding the Tamil language. Second, the new constitution fostered Buddhism. और थर्ड, the university positions and government jobs were reserved for सिंहला community only. ऐसा करने से तमिल लोग नाराज हो गए। तमिल्स ने एक स्ट्रगल शुरू किया। उन्होंने कई डिमांड्स रखी। उन्होंने कहा कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए, उन्हें रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए एजुकेशंस में और जॉब्स में। लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान न दिया गया। इसकी वजह से श्रीलंका में एक गृह युद्ध हुआ जो 2009 तक चला और अशांति फैली रही। इससे एक बात क्लियर होती है कि यदि कोई कंट्री मेजॉरिटेरियनिज्म को अडॉप्ट करती है तो उस देश में अशांति बनी रहती है। आइए अब हम यूरोप चलते हैं और देखते हैं कि बेल्जियम ने मानव सभ्यता को क्या सौगात दी है। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जिसकी बॉर्डर्स फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग को छूती है। यहाँ की पॉपुलेशन है करीब 1 करोड़। हम बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन पर नजर डालते हैं। बेल्जियम की कुल जनसंख्या क्या 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि 59% लोग यहाँ पर डच स्पीकिंग है और 40% लोग फ्रेंच स्पीकिंग जो वलोनिया रीजन में रहते हैं और बाकी के 1% है जर्मन स्पीकिंग। वहीं बेल्जियम का जो कैपिटल है यानी कि राजधानी ब्रुसेल्स, वहाँ पर 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% लोग डच स्पीकिंग है। यदि हम यहाँ के एथनिक कंपोजिशन को ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो मेजॉरिटी में हैं, लेकिन दूसरी ओर ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में हैं। 1950 और 60 के दशक में यदि हम बेल्जियम की हिस्ट्री को देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वो ज़्यादा रिच और पावरफुल थी, जो वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी कि डच स्पीकिंग लोगों को पसंद नहीं था। इसी कारण दोनों कम्युनिटीज़ में तनाव बना रहा और इसे खत्म करने के लिए वहाँ के लीडर्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1970s से 1993 के बीच में 4 बार संशोधित किया, यानी कि अमेंड किया और एक चमत्कारी पावर शेयरिंग मॉडल तैयार किया जिसे हम बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। आइए देखते हैं बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। इसके अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये बताया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल होंगे, मतलब देयर विल बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। इससे ये होगा कि अगर कोई स्पेशल लॉ पास करना होगा तो दोनों कम्युनिटी के मेंबर्स को मिलकर निर्णय लेना होगा। कोई एक सिंगल कम्युनिटी कोई डिसीजन नहीं ले सकती। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिए गए। इसके अनुसार जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अब सेंट्रल गवर्नमेंट्स के सबऑर्डिनेट नहीं रही।
थर्ड पॉइंट था इसमें, जो ब्रुसेल्स थी उसमें एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई और उसमें फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और चौथा जो पॉइंट था इसमें वो था कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई, जिसमें कि डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ने अपनी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, जो शिक्षा और भाषा से संबंधित अपने जो मामले थे उनको देखेंगी। तो इस तरह से बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग ने एक ऐसी व्यवस्था करी जिससे कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट की कोई संभावना नहीं रही, और इसीलिए इस मॉडल को पूरे विश्व ने सराहा। तो इस चैप्टर के अंत में सवाल ये उठता है कि मेजॉरिटेरियनिज्म बेटर है या पावर शेयरिंग बेटर है। अगर हम मेजॉरिटेरियनिज्म अडॉप्ट करते हैं तो श्रीलंका की तरह देश में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, एलिनिएशन की भावना उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर बेल्जियम की तरह हम पावर शेयरिंग को अडॉप्ट करते हैं तो इट रूल्स आउट कन्फ्लिक्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। Power sharing is desirable because of two reasons. One is prudential reason. It means that power sharing is essential because it avoids conflicts. And second reason is moral reason, because power sharing is the very spirit of democracy. इस चैप्टर के एंड में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दिए हुए हैं, जिसके अनुसार देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। जो पहली फॉर्म है वह है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, यानी कि पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस ऑर्गन्स दे आर checking and balancing each other's powers, so they have a horizontal distribution of power. Then another second form of power sharing is vertical power sharing, which is at the different levels of the government: central government, state government and local government. These are the 3 different levels of the government. So another form of power sharing is between different levels of the government. Now third form of power sharing is among different social groups. हमारे देश में अनेक communities हैं, जैसे कि different communities which are socially weaker sections, and some power sharing is done between these communities. Now last type of power sharing is between political parties and pressure groups and movements. So in this way this chapter ends with different forms of power sharing. तो हमने इस चैप्टर में देखा कि सत्ता की जो साझेदारी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम देश में कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं और माइनॉरिटी कैन अकोमोडेट easily in every country.